श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों 19 फरवरी 2026 फाल्गुन गुरुवार फुलेरा दूज के दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला यह एक उपाय भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार 19 फरवरी 2026 गुरुवार फुलेरा दूज के दिन बहुत सारे योगों का निर्माण हो रहा है जो बहुत दिनों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 19 फरवरी 2026 गुरुवार फुलेरा दूज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 19 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किसी बारह चलने की कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 19 फरवरी 2026 गुरुवार फुलेरा दूज के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों हम समझते हैं कि ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी बात है कि ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है ये इसलिए किया जा रहा है, ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वो व्यक्ति कर सकता जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत एक होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वो व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 फरवरी 2026 गुरुवार फुलेरा दूज के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते कि इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए 19 फरवरी 2026 गुरुवार फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाली एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय कर ले, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है। दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं
और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है और आप शाम के 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 फरवरी 2026 गुरुवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो गुरुवार के दिन, बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय करने का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी फाल्गुन गुरुवार फुलेरा दूज का दिन पड़े तो आपको सिर्फ यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस गुरुवार फुलेरा दूज में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तविक जानकारी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की फुलेरा दूज में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी कामना पूर्ति के उपाय बताए, इस समस्या के लिए दोनों के लिए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 19 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना होगी। हर मनोकामना पूरी, और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, मां लक्ष्मी कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और यह सुख को ठीक करने का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कभी भी आपको जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब गुरुवार फुलेरा दूज का जो दिन होता है, यह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी, महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन, सुख, वैभव ये सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप को मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है, आपको कोशिश करें कि गुरुवार के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हो, पीले रंग के वस्त्र, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं।
परंतु पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता है, ये बहुत उत्तम होता है। गुरुवार के दिन तो आपको करना, वहां कोशिश करना या तो पहले कुछ चावल के दाने रख दो या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख दो, फिर उसके बाद उस जगह पर इन दीपकों को आप लोग रखना। आप अपने साथ में कुछ चावल के दाने या कुछ फूल के बारे में कुछ कुछ करने के लिए की पंखुड़ियां रख कर लेकर जा सकते हो। इसके साथ में दोस्तों इन दीपकों को हमें घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, इन दीपकों को हमें वहीं पर जाकर, जहां पर हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो भाई अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना। अगर आप उपाय को करने के लिए चले गए और आप माचिस भूल गए और आपने किसी और से माचिस ले ली, तो इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिससे आप मदद ले रहे हो उपाय को करने में, या जिससे आप माचिस ले रहे हो उपाय को करने में, या इन दीपकों को जलाने में। तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर ही जाना, ठीक है। तो जैसे ही आप उपाय को करने की पूरी तैयारी कर लेते हो, अपने घर से निकल जाना शाम के समय प्रदोष काल में। अब देखो हमने 5 दीपक तैयार किया है, तो सीधी सी बात है 5 अलग अलग जगहों पर ये दीपक रखाएंगे आप, 5 अलग अलग जगहों में से जो पहली जगह है वो है भगवान शिव जी का मंदिर। तो शाम के समय प्रदोष काल में आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, सबसे पहले नंबर पे आपको वहां पर पहुंचना है। अपने घर के पास के शिव मंदिर में पहुंचने के बाद आपको शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग के पास में आप अपना पहले नंबर की जो दीपक है उसे जला दो। देखो अपनी माचिस से अपनी ही उस पूजन वाली थाली के अंदर ही मतलब रखकर जला लेना, अभी उठाना मत, पहले जला लेना दीपक को। एक ही दीपक जलाना, सबको नहीं जलाना है, दीपक जलाना। उस दीपक को उठाना, भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतने पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर जो है इस पहले नंबर के दीपक को शिवलिंग के पास रख देना। आप चाहो तो इस दीपक से भगवान शिव जी की आरती भी उतार कर रख सकते हो। इस पहले नंबर के दीपक को शिवलिंग के पास में रखने के बाद आप भगवान से हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, देखो आप बहुत बड़े विशेष दिन पर जो है ये वाला उपाय कर रहे हो, इसलिए अपनी कोई भी एक ऐसी मनोकामना बोलना, क्योंकि आप लंबे समय से मतलब सोच रहे हो और वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो अपनी वो मनोकामना बोलना, या जो भी दुख और परेशानी है जिसकी काम के लिए भी आप ये उपाय कर रहे हो, अपना वह काम बोल देना और भगवान से विनती करके वहां से उठ जाना और वहां से निकल जाना, ठीक है। क्योंकि अब हमें बाकी के 4 दीपक भी लगाना है, तो दूसरे नंबर का जो दीपक होगा ये लगेगा दोस्तों बेलपत्री के पेड़ के नीचे। तो शिव मंदिर के पास में या आपके घर के पास में जो बेलपत्री का पेड़ हो, वह बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर पहुंचकर बैठना, अपने दूसरे नंबर का दीपक जलाना, उस दीपक को बेलपत्री के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी, माता पार्वती और माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए रखना। अगर आप लोग इस उपाय को विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, तो दूसरे नंबर का दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख के वहां पर प्रार्थना करके भगवान को देकर वहां से उठ जाना। अब तीसरे नंबर का जो दीपक लगेगा दोस्तों, वो लगेगा पीपल के पेड़ के नीचे। उस बेलपत्री के पेड़ के पास में, घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो, भाई उस पीपल के पेड़ के पास में ही जो है, मतलब उस पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग जाना, अपना तीसरे नंबर का दीपक जलाना, तीसरे नंबर के दीपक को जलाकर वहां पर रख देना और भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना और दूध देकर वहां से उठ जाना, ठीक है। अब जो आप अपना चौथे नंबर का दीपक जलाओगे, ये चौथे नंबर का दीपक आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे लेकर जाओगे, ठीक है। आंवले के पेड़ के नीचे इस चौथे नंबर के दीपक को लेकर पहुंचना और वहां पर अपना ये दीपक जलाना। दीपक जलाने के बाद जो है आप इस दीपक को वहां पर रखना, भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना और उठ जाना। हाँ, आपको चौथे नंबर के दीपक में एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आप लोग किसी कारणवश आपके घर के पास में कोई भी आंवले का पेड़ नहीं है, तो आप आंवले के पेड़ की जगह शमी के पेड़ के नीचे इस चौथे नंबर के दीपक को रख सकते हो। सिर्फ इस चौथे नंबर के दीपक में आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो शमी के पेड़ के नीचे गए ये वाला दीपक रख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अब हमारे पास 5वां और आखिरी नंबर का दीपक बचा हुआ है। इस 5वें और आखिरी नंबर के दीपक को लेकर कहां पर आपको जाना है? सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। आपके घर का जो मेन गेट है सीधा वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है, घर प्रवेश नहीं करना है। जो लोग मल्टीस में या किराए के घर में रहते हैं भाई, उनकी जो मल्टीस का किराए का घर का जो आखिरी दरवाजा है जिससे वो अंदर बाहर जाते हैं भाई, वो वहां पे जाकर खड़े हो जाए। अंदर प्रवेश नहीं करना है, बाहर के बाहर ही जो है आपको खड़े हो जाना है। बाहर से खड़े होकर ही अपने घर को देखना है और अपने घर को देखते हुए ये देखना है कि आपका सीधा हाथ कौन सा है, आपकी सीधे हाथ खथेली कौन सी पड़ रही है। तो उसी सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है।
जो आपका सीधा हाथ है, उसी साइड की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है और बैठने के बाद अपना ये 5वें नंबर का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद अपने उस राइट वाली चौखट पर सीधे हाथ साइड वाली चौखट पर आप लोगों को रख देना है और इस 5वें नंबर के दीपक को रखने के बाद आप भगवान से अपनी वापस से मनोकामना बोलना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी, वही मनोकामना 5वें दीपक को जलाते समय भी भगवान से प्रार्थना करते हुए बोल देना। भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हो, ठीक है। जैसे ही आप अपना 5वें नंबर के दीपक जलाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, मनोकामना बोलते हो, उसके बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो और आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। कुछ ही समय के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ में हमने आपको उपाय जैसे जैसे समझाया, 5 दीपक बनाया आपने, 5 दीपक जैसे जैसे हमने आपको लाइन से जलाने के लिए बताया वैसे ही आपको जलाना है। पहला जो है शिव जी के मंदिर में, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, तीसरा जो है पीपल के पेड़ के नीचे, चौथा जो है आंवले के पेड़ के नीचे और 5वां और आखिरी जो दीपक है वो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के राइट हैंड साइड की चौखट पर आप लोगों को जलाना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला उपाय पूरा हो जाता है और उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी काम होगा वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। जो भी दुख और परेशानी के लिए अगर भी आपने ये उपाय किया होगा तो आपकी वो दुख और परेशानी भी दूर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों महाशिवरात्रि के बाद ये बहुत ही बड़ा दिन पड़ रहा है, आप इस मौके को बिल्कुल मत छोड़िएगा। कोई भी समस्या आती है आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभयम।